भारत की धरती पर रहस्यों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बात आती है राम सेतु की, तो ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं बल्कि आस्था और विज्ञान का भी बन जाता है। क्या यह सचमुच भगवान राम की सेना ने बनाया था या यह प्रकृति की अद्भुत देन है? रामायण के अनुसार जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र पार करना चाहते थे, तब उनकी वानर सेना ने पत्थरों से एक विशाल सेतु बनाया। कहा जाता है कि जिन पत्थरों पर राम का नाम लिखा जाता था, वे समुद्र में डूबते नहीं थे। यही पुल बाद में राम सेतु कहलाया और करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक बन गया। आज का राम सेतु, जिसे आदम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार तक फैला हुआ है। लगभग 30 किलोमीटर लंबी यह श्रृंखला समुद्र के बीचों बीच एक रहस्यमयी रेखा जैसी दिखाई देती है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में भी यह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वैज्ञानिक इसे सैंड शोल्स यानी रेत और चूना पत्थरों का प्राकृतिक जमावड़ा मानते हैं। कुछ शोधों का दावा है कि यह संरचना लगभग 7000 साल पुरानी हो सकती है। वहीं भारतीय पुरातत्वविदों का मानना है कि इसकी संरचना इतनी सटीक है कि इसे मानव निर्मित भी माना जा सकता है। यानी विज्ञान भी इस रहस्य पर पूरी तरह एकमत नहीं है। करोड़ों लोगों की आस्था है कि यह सेतु भगवान राम की सेना द्वारा ही बनाया गया था। यही वजह है कि रामेश्वरम और धनुषकोडी आज भी पवित्र तीर्थ स्थल माने जाते हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और इस दिव्य चमत्कार को निहारते हैं। राजनीति और अदालतों में भी इस पर कई बहसें हुई। 2007 में सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के तहत इसे तोड़ने का प्रस्ताव आया, लेकिन देश भर में विरोध हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे भारत की संस्कृति और आस्था का हिस्सा माना। राम सेतु आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। विज्ञान इसे प्राकृतिक संरचना कहता है, जबकि आस्था इसे भगवान राम की शक्ति का प्रमाण मानती है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपके लिए राम सेतु क्या है? प्रकृति का चमत्कार या भक्ति का प्रमाण?